हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस नए क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 3.4 मैथ्स की 3.4 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा सवाल हल कर चुके थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, आप ध्यान कहीं ना जाए, इस बात को लेकर के आप सतर्क करें कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आपका ध्यान एक ही बिंदु पर होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये 3x - 5y - 4 = 0 और इक्वेशन नंबर 2 था उसका 9x = 2y + 7। ये थोड़ा सा उलट पुलट करके दिया हुआ है, तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है। आप इक्वेशन समीकरण जानते हैं, उसके हिसाब से हम अरेंज कर लेंगे इसको। और इसको पहले ये समीकरण को इस तरह से हम लिख सकते हैं और दूसरे समीकरण को इस तरह से हम लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मतलब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड से हल करने के लिए हमें कोएफिशिएंट को बराबर करना पड़ता है, x या y के गुणांक को बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं इजीली कि हम इक्वेशन 1 में अगर 3 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3x जो है 9x हो जाएगा और इक्वेशन 2 का भी पहला जो टर्म है 9x है। फिर हम उसको घटा करके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और y का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रयास किया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब जब देख रहे हैं कि 2 और 3 में जो x का कोएफिशिएंट है, गुणांक है, बराबर हो गया, तो इक्वेशन 3 समीकरण 3 में से 2 को हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये तो कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ बचेगा -13y इज इक्वल टू, घट के ये कितना बच रहा है 5। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/-13, मतलब कि -5/13। y का वैल्यू कितना, -5/13 आ गया। अब हम आराम से दूसरा जो है x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे कि अब y बराबर -15/13 -15/13 समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, किसी में। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। समीकरण 1 था हमारा 3x - 5y = 4। तो अब इसमें हम 3x - 5 इंटू -5/13 क्या किया हमने कि y का जो वैल्यू था ये, उसको यहाँ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिप्लेस कर दिया और इसके बराबर कितना है 4। अब इसको हल करना है। अगर आगे हल करें तो आ जाएगा 3x, देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो हो जाएगा +25/13 = 4। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ इसको हल कर देते हैं जरा सा। कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, एक ही प्रोसेस से ये सारा सवाल लगभग बनने वाला है। 3x, तो यहाँ बचेगा, इसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए कि इस तरह से हम आ रहे हैं 3x = 4 -25/13 -25/13। इसको अगर ये कर दें, हल कर दें, 13 चौका 52 -25 = 27/13, तो हो जाएगा x = 27/13 इंटू 3। यह यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है, इधर आके डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 9 27, कितना बच रहा है 9/13, 9/13। ठीक है, जरा आंसर मैच कर लेते हैं।
9/13, ठीक है, 9/13 और y इक्वल टू -5/13। तो ये हो गया आंसर। और ये विधि था कौन सा? विलोपन विधि। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज जरा सा चेंज करना है। क्वेश्चन जो था उसमें वी हैव टू इक्वल द कोएफिशिएंट ऑफ x और y, and you have seen that how I have done it. After that we subtract equation 2 from 3 and we get the value of y as -5/13. Next, now putting y is equal to -5/13 in equation 1 we get, और फिर ये सॉल्व कर देना है। समीकरण का जो इक्वेशन का जो सिंपल प्रोसेस है उसके द्वारा इसको सॉल्व कर दिया गया। x का वैल्यू निकला 9/13 और ये y का वैल्यू कितना था? -5/13। दिस इज द आंसर। ओके, इट्स वेरी इजी। नाउ वी विल गो अहेड। अब क्या करेंगे हम कि अब है प्रतिस्थापन विधि, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आप समझ गए इसको, तो हम मिटा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ये विधि कौन सा था? इलिमिनेशन, विलोपन विधि। अब है प्रतिस्थापन विधि। सवाल वही है, 3x - 5y - 4, 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0। 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और है 9x इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2y प्लस 7। हमको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो फिर हम इसको ऐसे करेंगे, 3x - 5y इज इक्वल टू 4, और अगर इसको अरेंज कर दें तो हो जाएगा 9x - 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 से क्या फ़र्क है? इंग्लिश और हिंदी में कोई कुछ भी विशेष अंतर नहीं है। इस बात को आप समझ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, कि इसको समीकरणों को केवल व्यवस्थित किया गया, ओके। और इसको हमने नाम दिया 1 और 2। यहाँ हिंदी वाले लिखते हैं अब समीकरण 1 से, इंग्लिश वाले इजीली लिख सकते हैं कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। Here we have to find any one x or y, value of x or y in the term of the another variable, okay। तो हम यहाँ वही प्रयास करेंगे। यहाँ हम यह कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 + 5y/3। इस बात को आप समझ रहे हैं? मैंने एक ही बार में किया, चूँकि ये प्लस है, प्लस वाले को ही मैं इधर रखा, माइनस वाले को नहीं रखा, इसलिए कि बेटर रहेगा। 5y इधर जाएगा, यहाँ माइनस है तो इधर ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे, और LHS से RHS में ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, आप जानते हैं। तो ये -5y + 5y हो जाएगा, और ये है 3x, ठीक है। तो 3x मतलब 3 × x, तो 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। और ये रहा वैल्यू x का इन द टर्म ऑफ y, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे कि नाउ रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू 4 + 5y/3 इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का जो वैल्यू हमने प्राप्त किया y के टर्म में, उसको रिप्लेस कर देंगे बस। तो समीकरण 2 क्या है? 9x - 2y इज इक्वल टू 7, यहाँ 9, और x का वैल्यू कितना है? 4 + 5y/3 - 2y इज इक्वल टू 7। इसको हल करना है। तो यहाँ देखिए आप, ये 3 से
9 को हम कटा सकते हैं, तो बचेगा यहाँ 3 चौका 12 प्लस 15y, 3 5 15y माइनस 2y इजकल टू 7। अब क्या होता है कि ये 15y में से 2y घटाएंगे तो बचेगा 13y बराबर 7 माइनस 12। ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस 12 को तो इधर माइनस 12 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 13y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 सॉरी माइनस 5 एंड हैंस y इज इक्वल टू माइनस 5/13। देखिए इलिमिनेशन मेथड में भी y का वैल्यू माइनस 5/13 आया था और इस सब्सटीट्यूशन मेथड में भी y बराबर माइनस 5/13 माइनस 5/13 हमने पा लिया। अब क्या करेंगे कि अब इस वैल्यू को y के इस वैल्यू को स्पेशली माइनस 5/13 को समीकरण 3 में रिप्लेस कर देंगे। इजीली x का वैल्यू पता चल जाएगा हमें, तो हम वही करेंगे अब। ठीक है, अब देखिए अब y बराबर माइनस 5/13 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या है, x इजकल टू 4 प्लस 5y/3। तो यहाँ हो गया 4 प्लस 5 इंटू y के वैल्यू माइनस 5/13/3। इसको हल करना है बस। यहाँ हो जाएगा 4 प्लस ये प्लस ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 25/13/3। x इजकल टू, पहले हम इसी का कर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा 13, ये 52 माइनस 25/3, तो यहाँ 27/3 इंटू 3 से ये कट जाएगा 9 बार में, कितना बच गया 9/13। x बराबर 9/13। दिस इज द आंसर। आप अब देखिए, आपने देखा दोनों तरीके से, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आप खुद जज कीजिए, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को हल कीजिए, आपको सेम ये फील होगा कि कौन सा मेथड अधिक सरल और उपयुक्त है। मुझे तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत ही सिंपल है, समय और स्पेस दोनों ही कम लगते हैं इसमें। ठीक है, वैसे आपको जो मेथड बेटर लगता है आप उसी से हल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहाँ ये पॉइंट आउट किया गया है कि नहीं आप इस मेथड से हल कीजिए, तो आपको उस खास मेथड से ही हल करना होगा। इसलिए मेथड सब सीखना जरूरी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेथड है मेरा, ठीक है, ये बहुत ही ओल्ड और ट्रेडिशनल है। चूँकि मैं गांव में रहने वाला हूँ, मेरे पास तकनीकी सुविधा उतना उपलब्ध नहीं है। हालांकि मेरा एक ये सोचना है कि तकनीक के बहुत कुछ मायने नहीं रखता है। खास बात यह है कि आप ध्यान कितना देते हैं, आपका एक ध्यान कितना एकाग्र है और आप वाकई पढ़ना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, नहीं तो ज़रा सा सोचिए। ठीक है, आज टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई फाई हो गया है, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो जो विद्यार्थी हैं, सच्चे विद्यार्थी, विद्या अर्जन करने वाले, उनका परसेंटेज तो कम ही है। आप याद कीजिए, पुराने ज़माने में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, वहाँ इस तरह का कोई टेक्निक नहीं था, आज की तरह मॉडर्न टेक्निक नहीं था, लेकिन फिर भी पुराने ज़माने में भी लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। और मुझे लगता है कि हम लोगों से
कहीं बेहतर शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि वे उन मानवीय मूल्यों का, संस्कार का और सामाजिक रीति रिवाज का भी शिक्षा ग्रहण करते थे और उनका अपने जीवन में पालन करते थे। और मुझे लगता है कि आज के इस टेक्निकल युग में उन चीज़ों का स्थान नीचे खिसकता जा रहा है, टेक्निक ही अपना स्थान लेते जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सच ये है कि जीने के लिए मानवीय मूल्यों को समझना, संस्कार, अपने स्वभाव में संस्कारों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आसानी से जीवन को जी सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो उसी हिसाब से चलता हूँ। दुनिया चाहे जिस हिसाब से चले, मेरा सोचना ऐसा ही है और मैं इसी हिसाब से चलता हूँ। मुझे इसमें सुकून मिलती है, शांति मिलती है, अगर किसी के लिए कुछ मैं कर पाया। ठीक है, अगर मैंने मेहनत की और मेरी मेहनत से किसी दूसरे को लाभ पहुंच रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं मेहनत करूंगा, किसी अन्य को लाभ होगा और मुझे नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी। होना ही है, लाभ तो होना ही है। ठीक है, तो चलिए, ये बातें थोड़ी अलग हैं, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 सॉरी 2y/3 इज इक्वल टू -1 और दूसरा है x माइनस y/3, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 ठीक है, तो इस इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को हम इस तरह से हल कर सकते हैं कि इन दोनों का हम बटापर का जोड़ बना लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल एडिशन कर लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम जो है वो 6 होगा। तो यहाँ पे 3x और ये 4y, अब इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। और इसको भी हम यहाँ बाई 1 करके इसको भी ऐसे ही हल करते हैं, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, और अब इसको भी हम हल करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -6। और इसको भी ऐसे ही करें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3 and 3 मल्टीप्लाई होगा 9 होगा। और इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन, इसको मान सकते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान सकते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से हल करना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3x और 3x, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में x का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो पहले से ही बराबर है। तो हम लिखेंगे सीधा कि समीकरण, अब ध्यान रखिए कि हम इसको एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो अभी गुणांक बराबर करना था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी गुणांक बराबर है। ठीक है, तो हम सीधे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -9। हम घटाएंगे तो हम ये प्राप्त करेंगे, ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 5y और ये घट के बचेगा -3। ठीक है, तो हो गया y इज इक्वल टू -3/5। एक आंसर हम यहाँ प्राप्त कर लिए कि y का वैल्यू कितना है, -3/5 है। आंसर तो कुछ अलग ही आ रहा है, ज़रा देखना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हो गया। x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। देखते हैं,
हाँ वहाँ -6 था, माइनस छूट गया चिन्ह। देखिए एक मिस्टेक हुआ, ये -6 था ना, तो -6 और ये भी माइनस हो गया, तो 9 6 15 हो जाएगा। देखिए एक मिस्टेक से आंसर कैसे उलट पुलट गया। -15/5 -3, y इक्वल टू क्या हुआ, -3। ओके, अब क्या करेंगे कि अब इस y के वैल्यू को समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे और x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि अब y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x + 4y, 3x + 4y इक्वल टू -6। यहाँ हम रखेंगे 3x + 4 इक्वल टू y के मान कितना है, -3 आया है। ठीक है, इज इक्वल टू -6। बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं, केवल कंसंट्रेशन और थोड़ा सा टेक्निक, बस उसको समझ लेना है। ये हो गया। तो ये यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर से मिटा लेता हूँ और यहाँ हल करता हूँ। इसको छोड़ ही देता हूँ, यहाँ से करता हूँ। ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूँ x/2 और यहाँ था x - y/3, x - y/3। ठीक है, अब यहाँ के बाद अब नहीं यार, कुछ नहीं, इक्वेशन है वहाँ से 3x इक्वल टू -6 + 12। ये देखिए ये -12 है, इधर ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो प्लस, ये -12 + 12 हो जाएगा और हम यहाँ क्या प्राप्त करेंगे, 6, और इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 6/3 इक्वल टू 2। आंसर बराबर हो गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। ये है आंसर। ठीक है, अब इसी प्रश्न को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। ये था एलिमिनेशन मेथड। आप समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपली केवल आप कंसंट्रेट रखिए दिमाग को और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए और हल कीजिए। बाकी जो ये बेसिक जो ये हैं कैलकुलेशंस हैं इक्वेशन के, वो करना पड़ेगा, बिना उसके तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब है कि देखिए वो तो मैंने मिटा दिया, एक बार फिर करना पड़ेगा वही 3। तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 3, डेट इज 3x - y इक्वल टू 9। ये है इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि हम कोई समीकरण लेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2, जनरली एक ही लेते हैं। उसमें हम एक पद का मान दूसरे चर पद के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे लिखेंगे कि समीकरण 1 समीकरण 1 है 3x + 4y इक्वल टू -6। यहाँ हम x बराबर, x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, -4 -6 -4y/3 ऐसा होगा। ध्यान दीजिए, अब -6 तो यहाँ RHS में पहले से था, +4y इधर था LHS में, तो इसको अगर हम इधर ले जाते हैं तो -4y हो जाएगा। ठीक है, और ये बचता है 3, क्या है ये, गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 3, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन।
ये x का वैल्यू हमने y के पद में, y के टर्म में ज्ञात कर लिया। और अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। अब x बराबर -6 - 4y/3 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर नाउ substituting x is equal to -6 - 4y/3 in equation 2 we get। ठीक है, समीकरण 2 क्या है? 3x - y is equal to 9। 3 और x का वैल्यू ये है कितना? -6 - 4y/3 - y is equal to 9। ठीक है, इसको हल करना है। इधर करते हैं, ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा -6 - 4y - y इज इक्वल टू 9। अब देखिए कि ये -4y और ये -y हो जाएगा -5y, और इसको ये -6 को इधर ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा +9। तो पहले से इधर है 9 है और ये हो जाएगा +6। ठीक है, तो बच रहा है क्या? -5y इज इक्वल टू 9 × 6 = 15। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 15/-5। ठीक है, 5 × 3 = 15 -3। y के वैल्यू कितना आया? -3। इसलिए आंसर कितना होगा? x बराबर 2, y बराबर -3। x बराबर नहीं अभी नहीं आया है। अभी तो y का मान हमने ज्ञात किया केवल। अभी y बराबर -3। ओके, जब एक मान निकल गया तो अब इस मान को केवल समीकरण 3 में यहाँ y की जगह पे रिप्लेस कर दें तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं उसको भी। अब y बराबर -3 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या था? x बराबर -6 - 4y/3। तो -6 - 4 × -3, y की जगह पे ये जो वैल्यू है 3 और ये 3, तो हो जाएगा -6 - 7/3 माइनस प्लस 12 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई है यहाँ, तो आ जाएगा ये 12/3। अरे 6/3 प्लस माइनस है तो 6/3, 3 दूनी का 6, मतलब कि x बराबर 2, y बराबर -3। ये हो गया आंसर। ठीक है, आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और खुद से अभ्यास कीजिए। ठीक है, कल मैं महाभारत देख रहा था, टेलीविज़न पे प्रसारण हो रहा था उसका, तो उसमें एक सीन था जिसमें भीम महाशय एकदम घुप अंधेरे में बैठ कर के खीर खा रहे थे। अर्जुन आते हैं, देखते हैं कि भाई भीम भैया तो खीर खा रहे हैं अंधेरे में, और उनको इस बात को देख कर ताजुब हो रहा है कि घुप अंधेरे में भी जो उनका निवाला था वो सीधे मुंह में ही जा रहा था, ज़रा सा भी मतलब वो निशाना चुक नहीं रहा था, खीर सीधे मुंह में ही जा रही थी। तो उन्होंने पूछा कि भैया, भीम भैया, आप तो अंधेरे में खीर खाते जा रहे हैं, कभी भी आपका जो निशाना है वो जिस हाथ में आप खीर लेकर के मुंह में डाल रहे हैं तो मुंह में ही जा रहा है, ज़रा भी इधर उधर नहीं हो रहा है, एक बार भी आपका निशाना नहीं चुक रहा है। भीम ने बताया, अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। और ये सुन करके अर्जुन के दिमाग में एक बात कौन थी, अरे अभ्यास, जब अंधेरे में खीर खा सकते हैं भीम भैया,
तो मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं चला सकता? मैं अपने धनुष बाण से अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को क्यों नहीं पा सकता, क्यों नहीं लक्ष्य को भेद सकता हूँ? और उन्होंने जा करके अंधेरे में प्रयास करना, अभ्यास करना शुरू किया और उसमें वो पारंगत हो गए। उन्होंने अंधेरे पर एक तरह से विजय पा लिया। धूप अंधेरे में भी वो धनुष बाण से अपना तीर चला सकते थे और सीधे अपने लक्ष्य को ही साध सकते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। अभ्यास करने से जो चीज़ आपको बहुत कठिन लगती है वो आपको एकदम आसान सी लगने लगेगी। ठीक है, तो आप इस बात को ज़रा ध्यान से इस बात पर सोचिए, ठीक ना, कि अभ्यास से वाकई हो सकता है कि नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो आप करके देखो एक बार। जो चीज़ आपको कठिन लगती है, डिफ़िकल्ट लगता है, उसको आप करके देखो, बार बार उसका अभ्यास करो, फिर देखो तो करके देखना है। ओके, और आज की इस वीडियो में मैं इतना ही। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको मैं हल करूँगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।